student, welcome back to my channel Computer Shagufi. My name is Shagufi Anjum. Today we will learn about numbers pattern in Python. So let's begin. ये numbers pattern सीखने की हमारी 4th सीरीज है और इसके अंदर आज हम जो पैटर्न डिस्कस करने वाले हैं वो ये वाला पैटर्न है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे पैटर्न्स को हम डिस्कस कर चुके हैं। स्टार पैटर्न भी इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किए हैं। अगर किसी ने नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। चैनल पे हमारे पड़ी हुई है वो वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो पैटर्न सीखने वाले हैं आज हम, पैटर्न हमारा कुछ इस तरह से है। सबसे पहले हम इसको अरेंज कर ले रहे हैं रो और कॉलम के अंदर। अब देखिए, अगर हम इस पैटर्न को ना देखें, केवल ये देखें कि यहाँ पे अगर हम इस पैटर्न में स्टार्स को प्रिंट करें तो कुछ इस तरह से स्टार्स प्रिंट होंगे। तो जरा ध्यान दीजिए कि ये जो स्टार्स हैं, अगर हम फर्स्ट रो की बात करें, तो फर्स्ट रो पे जो स्टार है वो एक स्टार है। सेकंड रो की बात करें तो सेकंड रो पे जो स्टार्स हैं वो 2 स्टार्स हैं। थर्ड रो की बात करें तो यहाँ पे 3 स्टार्स हैं। फोर्थ रो की बात करें तो 4 स्टार है। 5 रो की बात करें तो 5 स्टार्स हैं। 6 रो की बात करें तो 6 स्टार है। और इस तरह से हम ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पे नंबर्स ऑफ रोज कितनी है, 6 हैं। जैसे कि आप काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो अगर हम केवल यहाँ पे स्टार पैटर्न के लिए प्रोग्राम को लिखते हैं तो देखिए क्या लिखेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, फॉर रो इन रेंज के, यहाँ पे रेंज कितनी है, 1 से स्टार्ट हुई है 6 तक के। ठीक है, तो आप 1,6 दे दीजिए या हम केवल 6 दे देते हैं। ठीक है, 0 से चलेगा, ये 5 तक के जाएगा जो कि 6 रो को ये प्रिंट करेगा। ठीक है, और हर एक रो में आप देख सकते हो एक स्टार है। तो इसके लिए आपको क्या लिखना होगा, फॉर कॉल इन रेंज। इसके लिए आप क्या लिखोगे, फॉर कॉल इन रेंज। यहाँ पे देखिए आपको वो लॉजिक लिखना होगा जिससे कि ये जो एक स्टार है वो प्रिंट हो जाए। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या लॉजिक लिखना होगा जिससे कि ये जो एक स्टार है वो प्रिंट हो जाए। और सेकंड रो में 2 स्टार हैं तो 2 स्टार प्रिंट हो जाए। थर्ड रो में हमारे पास 3 स्टार्स हैं तो 3 स्टार्स प्रिंट हो जाए। देखिए कैसे होगा ये, देखिए बात समझिएगा। रो 1 स्टार है। ठीक है, रो 2 कितने स्टार्स हैं, 2 स्टार्स हैं। रो 3 स्टार्स हैं। तो क्यों ना हम ऐसा कुछ लिख दें कि अगर हम रो +1 तक के कॉलम को चलाएं तो देखिए क्या होगा। यहाँ पे हमने जैसे लिखा रो +1। ठीक है, रो +1 तो एक कम ही जाएगा। तो यहाँ पे अगर हमारे पास 0 रो है तो ये कितना चलेगा, 0 + 1। ठीक है, यानी कि 1। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे ऐसा कुछ लिख दें कि ये जो है स्टार को प्रिंट कर दे। एंड क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हर लाइन को ये सेपरेट करे स्पेस से। ठीक है, मतलब स्टार के बाद स्पेस आए। होता क्या था कि जब हम फॉर लूप लगाते हैं तो जब स्टार आता है तो वो न्यू लाइन में चला जाता है, तो न्यू लाइन में ना जाए इसलिए हम एंड का यूज कर रहे हैं। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए जब ये एक स्टार प्रिंट हो जाए तो क्या होना चाहिए, हमारे पास दूसरी लाइन आए और दूसरी रो आ जाए। तो जब दूसरी लाइन आने के लिए हम क्या करेंगे, इस लूप से बाहर आएंगे और यहाँ पे प्रिंट लगा देंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। चलिए पहले हम स्टार को इसको प्रिंट करके देखते हैं। देखिए अगर हम इसको ड्राई रन करें तो बात समझिएगा। यहाँ पे अगर हम इसको ड्राई रन करें तो सबसे पहले 0 से स्टार्ट होगा, ये 0 से स्टार्ट हुआ और फिर ये कॉलम के अंदर आया। कॉलम में क्या लिखा है, रो +1, तो 0 + 1 विच मीन्स 1। और यहाँ पे क्या लिखा है, स्टार को प्रिंट करना, तो ये क्या करेगा, एक स्टार प्रिंट कर देगा। और फिर क्या देख रहा है, न्यू लाइन। तो न्यू लाइन में क्या हुआ, एक रो में इसने एक स्टार प्रिंट कर दिया, फिर यहाँ पे न्यू लाइन आ गई। इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट आइए, फिर यहाँ पे इसने रो को इंक्रीमेंट किया तो 1 आ गया। फिर यहाँ देखिए 1 + 1 आएगा तो 1 + 1 यानी 2, और 2 जो है यहाँ पे कितने स्टार ये प्रिंट कर देगा, 2। इस तरह से आएगा। ये समझ में आ रही है बात। तो कुछ इस तरह से ये चलता रहेगा। और थर्ड पे, जब हम थर्ड पे आएंगे तो देखिए क्या होगा, ये हमारा सेकंड हो जाएगी और यहाँ पे 2 + 1 करेंगे तो कितने हो गए, 3। और फिर यहाँ पे स्टार प्रिंट करना है तो 3 स्टार इस तरह से आ जाएंगे। तो कुछ इस तरह से ये लॉजिक हमारा जो है वर्क करेगा। अब जरा समझिए इस बात को। यहाँ पे जैसे हमने लिखा फॉर रो इन रेंज,
कॉल इन रेंज, कॉलम कितने तक के चलाना है, रो प्लस 1, एंड देन हम इसके अंदर क्या प्रिंट कर रहे हैं, स्टार को। देखिए अभी हमने पैटर्न को डिस्कस करना नहीं शुरू किया है, ठीक है, अभी जो हमारा पैटर्न है उसको भी हमने डिस्कस करना नहीं शुरू किया। अभी हम सिंपली इसमें यहाँ पे जो हमारा ट्राइंगल है वो कैसे प्रिंट होगा उसको हम बस देख रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रोग्राम, अब हम इसको चलाते हैं। तो देखिए इसने ये पैटर्न्स को प्रिंट कर दिया। पैटर्न में ये यहाँ पे 1 से नहीं स्टार्ट कर रहा है, 1 मिनट, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम केवल 6 लिख देते हैं, तो ये 0 से चलेगा। तो यहाँ पे देखिए ये 1 से स्टार्ट करना इसने शुरू कर दिया, ओके। आइए अब देखिए, अब हमें लॉजिक कौन सा डेवलप करना था, ये वाला, तो हम इसको रब कर देते हैं। आप जरा ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम अगर इस लॉजिक की बात करें तो यहाँ देखिए, यहाँ पे सबसे पहले इसने 1 को प्रिंट किया है, फर्स्ट रो में इसने क्या किया है, 1 को प्रिंट किया है। सेकेंड रो में क्या है, 2 और 7 को ये प्रिंट कर रहा है। सेकेंड रो में क्या कर रहा है, ये 2 और 7 को प्रिंट कर रहा है। तो देखिए इसमें इसका डिफरेंस देखिए जरा, तो 2 माइनस 7 अगर हम करेंगे तो कितना आ रहा है, 5। तो क्यों ना हम अगर 2 प्लस 5 कर दें तो कितना आएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा। समझ में आ रही है बात। तो देखिए इसी तरह से अगर हम 3 प्लस 5 करें तो क्या हमारे पास 8 आएगा। समझिएगा इस बात को, इस लॉजिक को समझिएगा, हम क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए अगर हम इसके गैप की बात करें, सेकेंड रो में हम अगर इसके गैप की बात करें तो 2 में अगर हम प्लस कर दें 5 को तो क्या 7 आएगा। देखिए ठीक है, 2 प्लस 5 7 आ रहा है, ठीक है। तो ये जो 5 है, क्या अगर हम थर्ड रो में भी 5 को लगाएं तो क्या कॉमन डिफरेंस निकल के आ रहा है कि नहीं। देखिए अगर हम बात करें 3 प्लस 5 तो क्या 8 आएगा, बिल्कुल आ रहा है। अगर हम 8 प्लस 5 करें तो क्या 12 आएगा, ऐसा आ रहा है, नहीं आ रहा है। क्या कर रहे हैं हम, 8 प्लस 4 कर रहे हैं, तब हमारे पास क्या आ रहा है, तब हमारे पास क्या आ रहा है, 12 आ रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा और बात समझिएगा, अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे 5 का डिफरेंस है, इसको देखें तो 4 का डिफरेंस है, और यहाँ पे अगर हम इसको देखें तो ये 3 का डिफरेंस है ना। यहाँ पे चेक करिए, 5 का डिफरेंस, 4 का डिफरेंस आ रहा है, 3 का डिफरेंस है एंड 2 का डिफरेंस है। इसी तरह से देखें यहाँ पे 5 4 3 2, तो ये डिफरेंस जो है आपको कैसे मिल रहा है, यहाँ पे जो डिफरेंस है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक है। पहले 5 4 3 2 1 इस तरह से आ रहा है। तो ध्यान दीजिए जरा, यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास 1 प्रिंट हो रहा है, ठीक है, सबसे पहले हमारे पास 1 प्रिंट हो रहा है, और फिर सेकेंड रो में 2 के बाद 7 प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहला डिफरेंस है वो क्या है, मतलब अगर हम बात करें तो 5 है, और 5 के बाद हमें 4 3 2 1 इस तरह से जाना है। तो 5 को आप कैसे निकालोगे, देखिएगा समझिएगा। अगर हम नंबर्स ऑफ रो की बात करें तो कितनी है, यहाँ पे नंबर्स ऑफ रो कितनी है, यहाँ पे 6 है, ठीक है। तो 6 माइनस 1 कर दे तो कितना आएगा, 5 आएगा। तो पहला जो डिफरेंस था वो मुझे मिल गया। मेरी बात समझिएगा, हम क्या कह रहे हैं कि हम अगर यहाँ पे नंबर्स ऑफ रो की बात करें तो नंबर्स ऑफ रो कितनी है, 6 है, और जो डिफरेंस है वो कितना है, 5 है। तो क्यों ना हम नंबर्स ऑफ रो में -1 कर दें, ठीक है। मान लो हम ये जो नंबर्स ऑफ रो है इसको हमने नंबर्स में स्टोर कर रखा है, नंबर 6, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको रिप्लेस कर देते हैं इससे, ठीक है। तो नंबर से हमने यहाँ पे इसको रिप्लेस कर दिया। अब ध्यान दीजिएगा जरा, क्या हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं, वैल्यू इक्वल्स टू रो प्लस 1। अब जरा यहाँ पे एक चीज समझिएगा कि हमने फॉर रो के अंदर वैल्यू को क्यों लिखा है, ध्यान दीजिएगा। देखिए हर बार हमें क्या करना है, वैल्यू को इंक्रीज करना है। पहले क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, इस तरह से आ रहा है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 इस तरह से आ रहा है। तो यहाँ पे इस चीज को आप समझिए कि मुझे हर एक रो के बाद क्या करना है,
इंक्रीमेंट चाहिए, जैसे कि अगर यहाँ पे 1 है तो सेकेंड रो में 2 चाहिए स्टार्टिंग में। सबसे पहले मैं स्टार्टिंग एलिमेंट को देख रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमने इसको रो के अंदर लिखा है कि अगर देखिए रो अभी यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे अगर हम बात करें तो 0 है, और अगर हम इस वैल्यू में बात करेंगे तो 0 + 1 हो जाएगी, तो ये कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। समझ में आई बात। तो पहला एलिमेंट हमारे पास 1 है, और यहाँ पे ये चल कितना रहा है, 0 + 1 विच इज 1, ठीक है। और ये एक ही टाइम जाएगा, ठीक है, 0 में एक ही ये टाइम जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे प्रिंट कर दें वैल, तो देखिए यहाँ पे जब हमने प्रिंट किया वैल तो हुआ क्या, हुआ ये कि ये जो 1 है जो इसके अंदर स्टोर था वो आ गया, ठीक। चलिए आइए अब हम सेकेंड अगर रो की बात करें, ठीक है, तो सेकेंड रो में क्या प्रिंट हो रहा है, 2 प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 0 है फर्स्ट रो के लिए, और सेकेंड रो में जब हम एंटर करेंगे तो 1 हो जाएगा। देखिए न्यू लाइन है तो न्यू लाइन हो गई हमारी, और सेकेंड रो में हम एंटर हो गए, ओके। जब सेकेंड रो में गए तो वैल्यू जो है वो कितनी हुई, रो + 1 विच इज, यहाँ पे अगर 1 है तो 1 + 1 विच इज 2, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, 1 + 1 विच इज 2। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, जब ये 2 हो गई तो वैल्यू तो 2 मिल गई, लेकिन अब ध्यान दीजिए यहाँ पे हमें 7 भी प्रिंट करना है। देखिए एक चीज समझिएगा, जब यहाँ पे ये 1 हुआ तो ये 0 से चलेगा और कहाँ तक के जाएगा, 1 + 1 2 तक के, लेकिन ये एक कम चलता है तो 0, 1 तक के जाएगा। 0 पे इसने क्या प्रिंट कर दिया, वैल्यू, तो वैल्यू कितनी थी, 2, तो ये तो प्रिंट कर दिया इसने 0 पे, पहले में 1 प्रिंट किया, 0 पे इसने क्या प्रिंट किया, 2 प्रिंट कर दिया। लेकिन अब हमें क्या वैल्यू चाहिए, 7 चाहिए। तो देखिए 7 आएगी कैसे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिक्रीज, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो वेरिएबल, num -1, देखिए num -1 किया तो इसका क्या मतलब हुआ कि 6 - 1 विच इज 5, 5 तो हमें मिल गया। अब हमें क्या करना होगा, अगर 2 आया है, ये 2 आया है तो हमें क्या करना होगा, वैल्यू के अंदर क्या करना होगा, 5 कर दें प्लस, लेकिन 5 हमने किसके अंदर स्टोर कर रखा है, DEC के अंदर, तो ये लिख दें हम यहाँ पे, कोई दिक्कत। देखिए हम इसको यहाँ इस कॉलम के अंदर क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि देखिए इस रो पे जब आप एंटर हुए तो इस पर्टिकुलर कॉलम में काम होना शुरू हुआ है, समझ रहे हो बात को, इस पर्टिकुलर कॉलम में काम होना शुरू हुआ है कि पहले 2 फिर 7, इसलिए हमने इसको कॉलम के अंदर लिखा है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पे इसने ये प्रिंट कर दिया, अब देखिएगा ध्यान दीजिएगा, इतना प्रिंट करने के बाद अगर हम इस लाइन पे ध्यान दें, यहाँ पे ये प्रिंट हो गया, तो हुआ क्या, यहाँ पे इसने 7 को प्रिंट कर देना है, लेकिन अभी तो नहीं प्रिंट करेगा ये, क्योंकि अभी हम प्रिंट पे गए नहीं। देखिएगा ध्यान दीजिएगा, 0th प्लेस पे इसने ये प्रिंट किया वैल्यू, फिर उसके बाद वैल्यू + DEC करा तो यहाँ 7 आ गया। अब ये दोबारा से जब ये कंडीशन को चेक करेगा तो कंडीशन कितनी है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 0 है, फिर इसके बाद 1 में भी प्रिंट होना है क्योंकि ये 2 से एक कम चलेगा, ठीक है। तो 1 पे जब हम यहाँ पे आएंगे, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, तो जब हम यहाँ पे आएंगे तो अभी हमारी वैल्यू कितनी हो गई है, 7, तो इसने ये 7 को प्रिंट कर देना है। समझ में आई बात। चलिए ये सेकेंड रो तक के लिए तो ये प्रोग्राम सही है, लेकिन जब हम थर्ड रो पे एंटर करेंगे तो देखिए क्या होगा। तो जैसे ही हम थर्ड रो पे एंटर करेंगे तो यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सेकेंड आ जाएगा हमारा, ठीक है, और वैल्यू जो है 2 + 1 विच इज 3 हो जाएगी, ठीक है, जो कि देखिए पहली वाली वैल्यू क्या थी, 3 है तो 3 हो गई। अब आइए यहाँ पे num -1 है तो ये तो 5 ही रहेगा, ओके। अब यहाँ आ जाइए, हमारे पास रो +1 तक के चलना है, रो कितनी है 2, तो 3 तक के जाएगा, तो 3 से क्या करते हैं, एक कमी चलता, तो 0 चलेगा, 1 चलेगा, 2 चलेगा, ओके। और वैल्यू कितनी प्रिंट होनी है, देखिए वैल्यू कितनी आई है पहले में 3, तो यहाँ तो 3 प्रिंट हो गई 0 पे। अब हम क्या कर रहे हैं, 0 पे जब ये 3 प्रिंट हो गई तो वैल + DEC कर रहे हैं, तो 3 + 5 कर देते हैं, तो 3 + जब 5 करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा, और फिर से यहाँ पे ये जो है हमारा कॉलम जाएगा यहाँ पे। तो अब देखिए यहाँ पे ये 1 की प्लेस पे अभी हम क्या वैल्यू लेके आए हैं, 5, तो ये यहाँ पे 5 प्लेस कर देगा, ठीक है।
यहाँ पे अच्छा 8 आ रहा है, तो यहाँ पे 8 प्रिंट किया इसने, ठीक है। तो 8 + 5 विच इज 13, तो यहाँ पे 13 आ रही है। तो क्या 8 + 5 जो वैल्यू हमारी है वो कितनी आ रही है? 13। लेकिन यहाँ पे हमें प्रिंट कितना करना है? देखिए यहाँ पे 12 प्रिंट करना है, तो ये तो बात नहीं बनी, ठीक है। तो हमें करना क्या था? अभी हमने यहाँ पे देखा कि 5 के बाद उसको 4 को प्लस करना था ना। तो देखिए जो 5 स्टोर है वो किसके अंदर स्टोर है? डीईसी के अंदर स्टोर है। तो क्यों ना हम ऐसा कुछ लिख दें यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा कि डीईसी जो है, क्योंकि देखिए ये कॉलम के अंदर ही हो रहा है, इसीलिए हम इसको कॉलम के अंदर लिख रहे हैं -1। तो अगर हम ऐसा लिख रहे हैं तो होगा क्या? 5 से क्या हुआ? यहाँ पे 4 हो गया ये, ठीक है। 5 से क्या हुआ? ये 4 हो गया। अब जब ये 4 हुआ तो देखिए फिर से यहाँ पे आए हम, ठीक, फिर से हम यहाँ पे आए, तो अब हमारे पास वैल्यू कितनी है? 4 है, ठीक। देखिए ये कब हुआ 4? जब हमने इसमें 8 को प्रिंट किया था, उसके बाद ये माइनस हो गया, क्योंकि इसके बाद तो यही स्टेप चलेगा एंड देन फिर कंडीशन को चेक करेंगे। तो फिर हम सेकेंड वाली कंडीशन पे आ गए, ठीक है। सॉरी फर्स्ट वाली कंडीशन पे हैं, तो वैल्यू जो है वो 8 प्रिंट हो गई। 8 प्रिंट होने के बाद क्या होगा? वैल प्लस डीईसी, तो 8 + 4 करेंगे तो कितना होगा? 12 होगा। अब 12 के बाद यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि 4 थी अब 3 हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। अब देखिए 3 हो गई एंड देन फिर से चलिए, तो यहाँ पे भी कंडीशन फॉल्स नहीं हुई है, 2 है, ठीक है। तो 2 पे क्या वैल्यू प्रिंट कर देगा ये? 2 पे क्या वैल्यू प्रिंट कर देगा? यहाँ पे 12, ठीक है। एंड देन यहाँ पे देखिए जब इसने 12 को प्रिंट कर दिया, फिर हम क्या करेंगे? 12 + 3 करेंगे। 12 + 3 करिए, कितना आएगा? 12 + 3 कितना आएगा? यहाँ पे 15 आ जाएगा। और फिर डिक्रीमेंट करिए यहाँ पे, तो 2 हो जाएगा, ओके। एंड देन दोबारा से यहाँ पे फिर से ये कॉलम में जाएगा। तो अब क्या हुआ? यहाँ पे 3, तो 3 तो यहाँ पे मिलेगा नहीं इसको, क्योंकि रो +1 है, 3 इसको मिलेगा, लेकिन ये एक इससे कम चलता है, तो 3 पे तो जाएगा नहीं, तो यहाँ से आउट हो जाएगा। और आउट होके क्या होगा? यहाँ पे न्यू लाइन को ये प्रिंट करके बाहर आ जाएगा। तो जब ये न्यू लाइन को प्रिंट करके बाहर आ गया, तो अब देखिए फिर से यही प्रोसेस जो है वो रिपीट होने लगेगा। कैसे? यहाँ पे रो इन रेंज दिया हुआ है, तो रो इन रेंज नंबर, ठीक। तो नंबर अब कितना हो गया? यहाँ पे 3 हो गया। फिर रो +1, 3 से क्या हो जाएगा? 3 + 1 कितना हो गया? 4 हो जाएगा, ठीक। देखिए 4th रो पे में 4 चाहिए था, देखिए आ रहा है, समझ में आ रही बात? 4 हो गया। और फिर यहाँ पे डिक्रीज, नंबर माइनस नंबर होगा, तो नंबर तो वही है हमारा 6, तो 5 ही आएगा। अब यहाँ पे आ जाइए दोबारा से, तो अब हमारे पास रो +1 चलेगा, रो कितनी है? 3, तो यहाँ पे 0 1 2 3 तक के ही जाएगा, क्योंकि 4 आएगा लेकिन 4 से कम ही चलेगा ये। अब वैल्यू हमारे पास कितनी है? देखिए वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 4, तो यहाँ पे इसने 4 को प्रिंट कर दिया। फिर 4 + डीईसी, तो डीईसी कितना है यहाँ पे बताइए? अभी जो अपडेट होके आया वो कितना है? देखिए वो जो है हमारा, वो है अभी हमारे पास 5। तो यहाँ पे 4 + 5 करेंगे तो कितना आएगा? 9 आ जाएगा, तो 9 लिख दिया, ठीक है। 9 यहाँ पे हमने लिख दिया है, लेकिन अभी ये जो है जब हम ऊपर लेके जाएंगे तब ये प्रिंट होगा। डीईसी माइनस, तो यहाँ पे 5 को 4 कर दिया, ओके। एंड देन दोबारा से ये कॉल होगा, ठीक। दोबारा से यहाँ पे फॉर जो है वो कॉल पे जाएगा, कॉलम पे जाएगा, और फिर 1 पे क्या? 9 को प्रिंट कर देगा। एंड देन देखिए जब इसने 9 को प्रिंट कर दिया, तो 9 + 4 कितना हुआ? यहाँ पे यहाँ पे जो हमारा 9 + 4 है वो 13 हो जाएगा, ठीक है। और फिर से एक डिक्रीज करेगा, तो ये 4 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे यही तो प्रोसेस चल रहा था। होप ये आपको समझ में आया होगा। चलिए इसको हम रन करवाते हैं विद द हेल्प ऑफ IDLE। तो देखिए यहाँ पे हमें सिंपली करना क्या है? यहाँ पे हमें करना है m = नंबर लिया था तो नंबर लेते हैं, नंबर = 6, और यहाँ पे हम इसको चेंज कर देते हैं नंबर्स। एंड देन वैल लिया था और इसके अंदर हम रो को प्लस कर रहे थे 1 से। फिर यहाँ पे एक डिक्रीमेंट नाम का वेरिएबल लिया था जिसमें हम नंबर को डिक्रीज कर रहे थे, और इसके बाद हम वैल्यू को प्रिंट करवा रहे थे। एंड फिर वैल्यू को प्लस कर रहे थे, किससे प्लस कर रहे थे? डीईसी से। और फिर जब ये प्लस हो जा रहा था
तो DEC को हम क्या कर रहे थे, माइनस कर रहे थे, क्योंकि हमें हर बार 4 5 3 2 1 कुछ इस तरह से चाहिए था। तो अब हम इसको प्रिंट करवाते हैं। तो देखिए, ओके, यहाँ पे वैल्यू स्टोर नहीं की है हमने। ओके ओके, नाउ तो देखिए आ गया हमारा ये प्रोग्राम। ठीक है, तो होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।